नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन के आज के न्यूज मैगजीन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का न्यूज मैगजीन शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। झारखंड का स्टार्टअप जो खुशियां बटोरता है। केरल के एक स्कूल में आदिवासी छात्रों के लिए अनोखा पाठ्यक्रम। जेल की कोठरी में एक उज्जवल भविष्य की बुनाई। स्वस्थ चाय के साथ महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल। एक किसान की जमीन पर रहते हैं सैकड़ों हिरन। इस स्टार्टअप का उद्देश्य है संतुष्ट जीवन जीने वाले खुशहाल लोगों की एक जमात बनाना। आइए देखते हैं वे क्या करते हैं। जमशेदपुर के उद्यमी और मोटिवेशनल स्पीकर संतोष शर्मा ने द हैप्पी ट्राइब नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की है। इसने अब तक 1000 से अधिक पेशेवरों और छात्रों को लाभान्वित किया है। वे खुशी निर्माण करते हैं। लोगों के बीच खुशी बढ़ाने के लिए द हैप्पी ट्राइब द्वारा बनाए गए टूल किट में प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपकरण हैं जो मानसिक, भावनात्मक, जैविक और मनोवैज्ञानिक खुशियां बिखेरते हैं। आपने यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सुना होगा, जहां सर्वेक्षण किए गए 149 देशों में से भारत 139वें स्थान पर है। द हैप्पी ट्राइब भारत और वैश्विक स्तर पर इस हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। उनका उद्देश्य है प्रति व्यक्ति मुस्कान बढ़ाना। अब तक 150 से अधिक सीईओ, 1000 पेशेवरों और 150 उद्यमियों को सुखी जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। उनके अनुसार 80% समस्याएं स्वयं निर्मित होती हैं, क्योंकि लोग परिस्थितियों को सही तरीके से संसाधित नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से स्कूल, कॉलेज, शिक्षा प्रणाली या प्रशिक्षण और विकास संगठन लोगों को खुशी पैदा करने में मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे धन कमाने पर केंद्रित हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए शर्मा ने जमशेदपुर के दलमा में 5 गांवों को गोद लिया है और एक जैविक खेत शुरू किया है, जहां एक खुशी केंद्र स्थापित हो रहा है। जो खर्च कर सकते हैं उनसे इसके लिए शुल्क लिया जाता है और उस पैसे का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो भुगतान नहीं कर सकते। इस तरह हर संभव तरीके से खुशियां बांटी जा रही है। 18 महीने बाद अलुवा का एक स्कूल छात्रों का स्वागत करने के लिए तैयार है, एक अलग से पाठ्यक्रम के साथ। आइए देखते हैं क्या खास है इस पाठ्यक्रम में। अलुवा में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एक अनोखे हैप्पीनेस करिकुलम के साथ अपने छात्रों का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह देखते हुए कि आवासीय विद्यालय को अपने छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़ते हैं, स्कूल के कर्मचारियों ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इस नए पाठ्यक्रम में संगीत, नृत्य, कला, शिल्पकला, फिल्म समीक्षा और प्रस्तुतिकरण, बागवानी तथा पुस्तक पढ़ने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। यह स्कूल जिले के पहाड़ी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ के लगभग 90% छात्र निवासी हैं। एक बार जब वे फिर से स्कूल में आ जाते हैं तो उन्हें अपने घरों में वापस जाने में काफी समय लग जाता है। स्कूल नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा लगे वे अचानक अपने परिवार से कट गए हैं। इसी दृष्टि से स्कूल के कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि छात्रों को सीखने के माहौल में वापस लाने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है खुशियों भरे पाठ्यक्रम पर काम करना। इस अनोखे तरीके से सीखने में खुशी मिलने की उम्मीद है। अपराधी जन जिनकी सजा कम हो गई है या फिर जो जमानत पर बाहर हैं, बुनाई की कला सीखकर अपनी अपनी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस कहानी की सफलता के बारे में। सकरिया सम्यक दर्शन सहकार संघ, जो दिगंबर जैन समुदाय का एक ट्रस्ट है, और उनके साथ मध्य प्रदेश जेल विभाग द्वारा जनवरी 2019 से एक संयुक्त उद्यम शुरू हुआ है, जिसके द्वारा सागर सेंट्रल जेल के परिसर के अंदर 10,200 वर्ग फुट के क्षेत्र में 154 हथकरघों के साथ न केवल 175 जेल कैदियों को बुनाई में प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें कुछ कमाने का मौका भी मिल रहा है। सेंट्रल जेल के कैदियों द्वारा बुनी गई सूती साड़ियां, ड्रेस सामग्री और
घरेलू सामानों ने देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों में फैले 300 से अधिक ग्राहकों से अब तक 40 लाख रुपए से अधिक की बिक्री से आमदनी अर्जित की है। यह गतिविधि जेल के कैदियों के जीवन में सुधार ला रही है और जेल से बाहर उनके पुनर्वास में सहायता भी कर रही है। यह उपक्रम जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज के कहने पर मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में 2018 से उनके चातुर्मास के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने जेल के कैदियों में सुधार और पुनर्वास के अलावा 100% कपास हथकरघा बुनाई के लिए महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की अपील की थी। मध्य प्रदेश जेल के तत्कालीन महानिदेशक वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय चौधरी ने सागर सेंट्रल जेल में एक हथकरघा इकाई शुरू करने में सक्रिय रुचि ली। 2018 में सिर्फ 2 हथकरघा से यह उपक्रम शुरू हुआ, लेकिन जनवरी 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 154 हो गई। जेल के कैदियों ने राज्य के महेश्वर, सौसर और चंदेरी कस्बों के मास्टर हथकरघा बुनकारों और प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में कुशल जेल कैदी साथी जेल कैदियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बुने हुए विभिन्न उत्पाद और कैदियों की सभी रचनाएं जेल विभाग के सद्भावना विकास केंद्र के साथ साथ ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर भी अपना स्थान खोज चुकी हैं। वह दूध वाली चाय और काली चाय को नापसंद करती थी। ग्रीन टी भी उसे ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए उसने एक स्वादिष्ट विकल्प बनाया और आज वह उसे बेचती भी है। आइए देखते हैं क्या है यह विकल्प। वास्तु रचनाकार से उद्यमी बनी शिवा प्रिया। शिवकाशी में महिलाओं द्वारा संचालित अपने स्मॉल स्केल यूनिट द्वारा फ्यूजन फूड नाम से चाय का एक विशेष मिश्रण बनाती हैं। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आंवला और मेथी के अर्क को रास्पबेरी के स्वाद के साथ मिलाया जाता है। इनके द्वारा उत्पादित चाय में कोई कैफीन या अतिरिक्त स्वाद नहीं होता है और सभी आयु वर्ग के लोग दिन के किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं। यह उपक्रम महिलाओं को न केवल सशक्त बनाता है बल्कि उन्हें अन्य महिलाओं के उत्थान का मौका भी देता है। इस यूनिट में महिला कर्मचारी मिक्सिंग, पैकेजिंग और सोशल मीडिया प्रमोशन भी करती हैं। एक 70 वर्षीय किसान ने अपनी 45 एकड़ जमीन हिरणों को चरने के लिए छोड़ दी। आइए जानते हैं उनकी कहानी। एक किसान और प्रकृति प्रेमी होने के नाते आर गुरुस्वामी हमेशा जानवरों के शौकीन थे। त्रिपुरा में पुश्तैनी संपत्ति में अपने हिस्से के रूप में उन्हें उनकी जमीन मिली थी। एक दिन यहाँ खेती करते हुए उन्होंने देखा कि नदी के किनारे कुछ हिरन घूम रहे हैं। एक हिरन कुछ देर बाद उनके मवेशियों में शामिल हो गया और उनके चारागाह पर चरने लगा। बाद में वह उनकी बकरियों और गायों के साथ रहने लगा था। गांव में हिरणों का यह एक दुर्बल दृश्य था और इसलिए उन्होंने हिरणों को अपने चारागाह पर रहने दिया। चूंकि वे ज्यादातर घास खाते थे जो यहाँ साल भर पाई जाती है, चारागाह धीरे धीरे उनका घर बन गया। जब सूखा आया और पानी की कमी हो गई तो गुरुस्वामी ने गड्ढे खोदे और उनमें पानी भर दिया। इनका शिकार करने के लिए कोई प्राकृतिक शिकारी न होने के कारण हिरणों की संख्या बढ़ती गई और वे पास के खेतों में घुसने लगे। अन्य किसानों ने भी इस उपक्रम का समर्थन किया और जानवरों को अपनी भूमि में प्रवेश करने दिया। उन्होंने इन्हें प्रवेश करने से रोका नहीं। उनका खेत बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की तरह एक जंगल जैसा दिखता है। इसका वातावरण हिरणों के लिए आदर्श है। इस गांव में लगभग 800 हिरण हो सकते हैं। इसका श्रेय गुरुस्वामी और उनके जैसे किसानों को जाता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।